हेलो एवरीवन, वेलकम टू नानिस्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थापर यूनिवर्सिटी के बारे में। आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन डिटेल में कभी जानने की कोशिश नहीं की होगी। अभी कल उसका राउंड फर्स्ट का अलॉटमेंट आ चुका है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सीट को एक्सेप्ट करें या नहीं करें, यहाँ पर इतना फीस लगने वाला है, क्या हमारा जो पैसा यहाँ पे अभी लग रहा है इसको हम रिफंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, फ्रेश स्टूडेंट अप्लाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कट ऑफ क्या कुछ जाने वाला है। तो उस सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और डिटेल में जानेंगे। कॉलेज काफी पुराना है, लेगेसी काफी अच्छी है, बैकअप ऑप्शन बिल्कुल रख सकते हो, लेकिन बैकअप ऑप्शन बनाने से पहले थोड़ा सा डिटेल में जानना जरूरी है और वही सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फटाफट आप लोग स्क्रीन पर आइए। सबसे पहले जान लेते हैं इस कॉलेज से आपको मिलेगा क्या। अगर आप यहाँ पर एडमिशन ले रहे हो तो एटलीस्ट ये तो पता हो कि यहाँ का जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो क्या कुछ होने वाला है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज की, तो काफी अच्छा यहाँ पर गया हुआ है। हाईएस्ट पैकेज इन्होंने 1.23 सीआर निकाला हुआ है। बात करें एवरेज पैकेज की, तो 11.38 एलपीए इनका एवरेज पैकेज है। तो अब आप एक चीज समझ रहे होंगे, यहाँ पे जो कॉलेज आपको एवरेज पैकेज के नाम पे 11.38 एलपीए दे रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो उसमें अलग होगा। अब या तो उसकी फीस बहुत ज्यादा होगी या फिर वो कॉलेज की कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। तो कुछ ना कुछ तो जरूर से होगा और वही चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूँ और लास्ट में आप लोग डिसाइड कर पाओगे कि मुझे इस कॉलेज को अपना बैकअप ऑप्शन बनाना है या फिर नहीं। तो पहले हम बात करें रिजर्वेशन की। सीट रिजर्वेशन में आप देखोगे इनकी जो 50% सीटें हैं वो रिजर्व हैं होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। जितने भी पंजाब स्टेट से बच्चे बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए 50% सीटें यहाँ पे रिजर्व की गई हैं। उसके अंदर भी 2% सीटें जो भी बच्चे स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए हैं। अब फिर आप चाहे किसी भी स्पोर्ट्स में हो, ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसमें आपको 2% सीट का अलग से रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। इसके अलावा यहाँ पर 50% सीटें जो हैं वो हैं आउटसाइड पंजाब के लिए। ठीक है, 50% सीटें हो गई आपकी अदर स्टेट के लिए और 50% सीटें हैं आपके होम स्टेट के लिए जो बच्चे पंजाब से बिलोंग कर रहे हैं। देन आप बात कर लेते हैं इसका, अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहो तो वो पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि राउंड फर्स्ट का जो अलॉटमेंट है वो ऑलरेडी आ चुका है। तो जितने भी बच्चों को सीट मिला है, अब उनको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, क्या करना है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू पे द रिक्वेसाइड फी बाई 25 मई 2026। अब जिन बच्चों को सीट अलॉट हुआ है राउंड फर्स्ट में, राउंड फर्स्ट का अलॉटमेंट आया था आपका 16 मई को, तो कल आपका अलॉटमेंट आ चुका है। जिन बच्चों को भी सीट अलॉट हुआ है आप लोगों को पेमेंट करनी होगी 25 मई को। उसके बाद पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी, वो सीट आपका चला जाएगा। अभी रिफंड पॉलिसी क्या है, क्या रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे, डोंट वरी। लेकिन जो बच्चा फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, जिसको लग रहा है कि सर चलो राउंड 1 तो निकल गया, मेरे को राउंड 2 में सीट मिल जाए, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, न्यू एप्लीकेशन फ्रॉम 22 मई 2026 ऑनवर्ड। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर 22 मई से जो न्यू रजिस्ट्रेशन है या न्यू एप्लीकेशन है उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। 21 मई तक यहाँ पर अब फर्दर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। देन उसके अलावा बात कर लेते कट ऑफ क्या कुछ गई है राउंड फर्स्ट की। अगर आप लोग मन बना रहे हो तो एटलीस्ट पता तो हो कि आपको सीट यहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैटेगरी वाइज क्या कुछ कट ऑफ जाती है, तो वो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। तो मैं बात करूं थापर यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ, वो सॉरी, यहाँ पर जो अलॉटमेंट आया था 16 मई को, उसकी कट ऑफ आप यहाँ से देख सकते हो। कट ऑफ जेईई मेंस 2026 एआईआर परसेंटाइल आफ्टर ऑनलाइन राउंड ऑन 16 मई 2026। अब यहाँ पे दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी, रैंक भी आप यहाँ से देख सकते हो और परसेंटाइल भी यहाँ से आप देख सकते हो। तो बाकी ब्रांच के अकॉर्डिंग आपको देखना है, तब भी हम यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं। और कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ये है आउटसाइड वाले बच्चों के लिए और ये है पंजाब वाले बच्चों के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे जो एब्रीविएशन है इसको हम जान लेते हैं। बीईबीटी का मतलब होता है बीई एंड बीटेक। हाँ, स्क्रीन आपको प्रॉपर विजिबल है। जीईएनओ का मतलब होता है जनरल कैटेगरी आउटसाइड पंजाब। जीईएन जनरल हो गया, ओ का मतलब आउटसाइड। इसी तरीके से जीएनपी का मतलब हो गया जनरल कैटेगरी पंजाब होम स्टेट। एससी कैटेगरी अदर स्टेट। एससी एसटी, ये एससी एसटी कैटेगरी पंजाब वाले बच्चों के लिए। एसटीओ शेड्यूल्ड ट्राइब आउटसाइड। बीसी का मतलब बैकवर्ड क्लास पंजाब, यानी कि बैकवर्ड क्लास। अगर बीसी के बाद पी या ओ कुछ नहीं लिखा हुआ, समझ लो कि वो होम स्टेट के लिए है। अब ये ब्रांच का एब्रीविएशन है। ब्रांच का सीओई का मतलब है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सीओपीई का मतलब है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये है आपका पटियाला कैंपस के लिए।
COBS का मतलब है कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम। DSAI का मीनिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। ECE का मतलब आप जानते ही हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ENC हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। EEC इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। RAI रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। EVD इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये एब्रीविएशन है और बाकी अब यहाँ से आप देख सकते हो किस ब्रांच का क्या कट ऑफ गया है। जनरल कैटेगरी अदर स्टेट वाले बच्चे के लिए COPC, जिसको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हम बोलते हैं, यानी कि पंजाब वाले बच्चे के लिए 53,000 पर राउंड 1 में कट ऑफ गई है, 96.58 परसेंटाइल। तो यहाँ से आपको रैंक वर्सेस परसेंटाइल भी समझ में आ रहा होगा। SC कैटेगरी अदर स्टेट के लिए 3 लाख तक गया हुआ है। और इवन COE की मैं बात करूं, COE कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये 7,18,626 पर कट ऑफ गई हुई है। तो 7 लाख रैंक पर अदर स्टेट वाले बच्चे को, ये भी आप समझिए अदर स्टेट की बात चल रही है यहाँ पे। और यहीं अगर जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं, जनरल कैटेगरी पंजाब 98,000, यहाँ पर 2,24,000 पे गया हुआ है, 2,14,000, 2,08,000, 4 लाख रैंक पर आपको ENC ब्रांच देखने को मिल रहा है। ENC का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। देख रहे हो आप लोग कितना लो कट ऑफ यहाँ पर जा रहा है। जो बच्चा बैकअप ऑप्शन बनाना चाह रहा है तो उसके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर बनने वाली हैं। और बाकी ओबीसी कैटेगरी में भी आप देख सकते हो 4,82,000 रैंक पर आपको यहाँ पर RAI रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी ब्रांच यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। तो कट ऑफ काफी लो है। हाँ, फीस थोड़ी ज्यादा जरूर से है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फीस जानने से पहले अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर एडमिशन ले रहे हो तो उसमें आप लोगों को रिफंड पॉलिसी बिल्कुल अवेलेबल है। जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, एडमिशन 2026-27 रिफंड पॉलिसी। एक चीज आप समझिए, AICTE जो गाइडलाइंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग रिफंड पॉलिसी बनाई जाती है। लेकिन जो ये कॉलेज है थापर यूनिवर्सिटी, थापर के अंदर आप लोगों को AICTE की गाइडलाइन आने से पहले ही इन्होंने आपको डेट दे दी है कि आप लोग अगर रिफंड चाहते हो तो 15 जुलाई 2026 या उससे पहले कभी भी आप अपना जो भी अमाउंट है या सीट है उसको विड्रॉल कर सकते हो। अभी आपका मई चल रहा है, उसके बाद जून जुलाई 15 जुलाई तक। तो इस सीट को रिजर्व करने के लिए, बैकअप बनाने के लिए अच्छा खासा आपके पास यहाँ पर टाइम है। 15 जुलाई तक आप इस सीट को बैकअप करके रख सकते हो। बाकी जो फीस आपकी कटेगी इन केस अगर आप यहाँ से रिफंड लेते हो तो 1,000 जो आपका प्रोसेसिंग फीस है, सिर्फ वो अमाउंट आपका डिडक्ट किया जाएगा। देन उसके अलावा जितना भी रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको यहाँ पर रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अगर आप एज ए प्राइवेट कॉलेज जाना चाहते हो और एक अच्छा ऑप्शन रखना चाहते हो। कुछ बच्चे हैं जिनको चलो काउंसलिंग के थ्रू अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है या गवर्नमेंट कॉलेज ढंग का नहीं मिल रहा है, जो दिल्ली में नहीं मिल रहा है, वो चाहते हैं कि एटलीस्ट एक प्राइवेट कॉलेज ही मिल जाए लेकिन ढंग का मिल जाए। तो उन बच्चों के लिए ऑप्शन होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि क्या कुछ आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है आप लोगों को जानना। तो ये इनकी फीस है जो आप देख सकते हो यहाँ पर। बीटेक की अगर मैं बात करूं, टोटल 8 सेमेस्टर यहाँ पर होने वाले हैं और उन 8 सेमेस्टर के अंदर जो टोटल फीस आपका लगेगा 23,58,400 रुपीज। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था अमाउंट आपसे अच्छा खासा लेंगे। अगर जो कॉलेज आपको 12 लाख का एवरेज पैकेज दे रहा है या 11.5 लाख का एवरेज पैकेज दे रहा है, 1,23,00,000 का हाईएस्ट पैकेज दे रहा है, तो समझ लीजिए कि वहां पर दो ही चीजें हैं। या तो कट ऑफ बहुत ज्यादा टफ जाने वाला है, आपको एडमिशन मुश्किल से मिलेगा। अगर एडमिशन इजीली मिल रहा है तो समझ लीजिए कि वहां पर जो फीस है वो आप लोगों को काफी ज्यादा पे करनी पड़ सकती है। टोटल 8 सेमेस्टर है। 8 सेमेस्टर का ओवरऑल जो ट्यूशन फीस आपका लग रहा है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, टोटल 23,58,400। अब अगर आप इसको ऐसे देखोगे, अमाउंट टू बी पेड ईच सेमेस्टर इन रुपीज, जो कि आपका होने वाला है 2,94,000। तो लमसम 3 लाख आपका यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, 3 लाख से थोड़ा कम ही है यहाँ पर 2,94,000। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 8 से, तो लगभग आपका वही हो जाएगा 23,58,000, जिसमें से आप अगर देखोगे ट्यूशन फीस जो आपकी है वो 226 है और 57,000 आपका यहाँ पर डेवलपमेंट फीस है। देन अदर चार्जेस है 11,000। तो इसको और देन इसको मिलाओगे आप तो 294,800 मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तो 23,58,400 ये अमाउंट बन जाता है। तो ये ओवरऑल अमाउंट है जो आपको पे करना होगा यहाँ से बीटेक करने के लिए। अभी इसमें हॉस्टल फीस, मेस वगैरह वो सब अलग है,
तो समझ लीजिए कि यही अमाउंट आपका लगभग 30 लाख रुपीस तक पहुंच जाएगा अगर आप यहाँ से बीटेक कर रहे हो। तो आप समझ सकते हो कि जो बिट्स प्लानिंग में बच्चा पढ़ रहा है सिमिलर उतनी ही फीस आपको यहाँ पर भी पे करनी पड़ेगी। ओवरऑल यही इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है, बाकी पॉजिटिव तो कई सारे हैं। कॉलेज अच्छा है, एलुमनाई नेटवर्क भी स्ट्रांग है, प्राइवेट कॉलेज है नो डाउट, लेकिन प्लेसमेंट आपको जबरदस्त मिल रहा है। ओवरऑल आपके लिए फिर यहाँ पर रिफंड पॉलिसी भी है। इन केस अगर आप यहाँ पर बैकअप ऑप्शन बनाते हो इसे, तो बाद में आप 15 जुलाई तक अपनी सीट को विड्रॉल कर सकते हो और आपका टोटल अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। सिर्फ आपसे 1000 रुपीज प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पर कट किया जाएगा। तो आई थिंक थापर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप लोगों को काफी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल गई होगी। बाकी इसके बारे में और डिटेल में आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में डिटेल जरूर से लिखना, ताकि मैं और ज्यादा रिसर्च करके इसके बारे में फिर मैं आपके सामने आ रहा हूं। और जो बच्चा हमसे पर्सनली काउंसलिंग कराना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप क्लिक करिए और एक बेसिक सा फॉर्म फिल करना होगा। देन इजीली आप हमारी काउंसलिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो, जहां पर हम आपको फॉर ऑल काउंसलिंग रिगार्डिंग बीटेक, फिर चाहे आपने जो भी एंट्रेंस एग्जाम दिया हो, सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है, इंक्लूडिंग प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो ओवरऑल पैकेज आपको मिल रहा है टिल एडमिशन। 24/7 कॉल सपोर्ट उसमें हम प्रोवाइड करते हैं। प्राइस आप वहां जाकर के देख लेना, बहुत मिनिमल कॉस्ट पे ये चीजें हम प्रोवाइड करा पा रहे हैं, और शायद आपको अदर प्लेटफॉर्म पर इससे कम पैसों में तो मिल जाएगा, बट ये फैसिलिटीज आपको कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।